अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। सीज़ फायर एक बहाना था, असल निशाना चीन और पाकिस्तान था। अफ़गान तालिबान, भारत और अमेरिका की एक नई सफ़बंदी बनती हुई आपको नज़र आ रही है। कैसे वह आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने तमाम मालूमात रखेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ है कि आपको याद होगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अरब ममालिक के विज़िट पर हैं। उन्होंने 4 रोज़ा ये दौरा था, 3 ममालिक का उन्होंने दौरा करना था। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात। $1 खरब उन्होंने इन ममालिक से मिलजुल कर लेकर जाना था। अब कतर के अंदर एक बड़ी दिलचस्प बात हो जाती है इस खत्ते को लेकर। वो क्या बात होती है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, मगर एक बात जो हर पाकिस्तानी के जहन में है, जो हर पाकिस्तानी इस वक्त सोच भी रहा है और उसके जहन में कहीं ना कहीं खटका है। आपको याद होगा कि पहलगाम वाक़या जो कि 22 अप्रैल 2025 को रूनुमा हुआ, और उसके बाद जिस तरह से भारत ने बिहेव किया, पाकिस्तान ने किस तरह मौसर जवाब दिया, ये पूरी एपिसोड आपको मालूम है, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मगर इसके अंदर आपको याद होगा कि जब भारत की जानिब से पहली बार जहारियत का मुजाहरा किया गया था, तो उसके ऊपर अमेरिका के सदर ने, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने क्या स्टेटमेंट दी थी, वो आपको ज़रूर याद होगी। वो क्या थी कि यार हमारा कोई लेना देना नहीं इन दोनों मुल्कों से, इन दोनों के आपस में बड़े तवील तारीख़ है तनाज़ात की, आपस में ख़ुद ही लड़ते भी हैं और फिर ख़ुद ही मामले को हल कर लेते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर ऐसा क्या हो जाता है, ये हर पाकिस्तानी सब सोच रहा है कि ऐसा क्या हो जाता है कि जब भारत जहारियत करता है और उसके जवाब में जब मौसर जवाब पाकिस्तान देता है, तो एकदम से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मैदान में कूद पड़ते हैं और कहते हैं कि देखो, मैंने तो इस वजह से इस मामलात को हल करवा दिया कि मैंने दोनों को कहा कि ख़बरदार लड़ाई नहीं करनी बल्कि तिजारत करनी है, और दोनों ने बड़े अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात को तस्लीम भी कर लिया। ये मतलब ये कोई अगर कोई गैर जानदार बंदा भी हो तो उसको ये जो बात है, ये जो मौक़िफ़ है, जो जगह जगह पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपना क्रेडिट वसूल कर रहे हैं कि मैंने दोनों ममालिक के माबैन जंगबंदी करवाई है और तिजारत को उनको कहकर बंद करवाई है, तो ये हज़म होने वाली बात है नहीं है। ये इस हद तक गैर संजीदा भी आपको नज़र आती है कि ना ही पाकिस्तान इस मामले के ऊपर बोला है कि हाँ जी ठीक है, आप हमारी तिजारत करवा दें भारत के साथ, हम नहीं लड़ेंगे, ना ही भारत की जानिब से ऐसी कोई बात की गई है। तो आपको जो पस मंज़र के अंदर चीज़ें बनती हुई नज़र आती हैं ना, वो कुछ ऐसे नज़र आती हैं कि अगर हम डॉट से डॉट मिलाते हैं, आपको ये याद रखना चाहिए कि इस खित्ते के अंदर, साउथ एशिया के अंदर तस्वीराती तौर के ऊपर जो पार्टनर है, जिसे अमेरिका अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है, वो कौन है? पाकिस्तान तो नहीं है, अफ़गान तालिबान भी नहीं है, फिर कौन है? फिर भारत है। चाइना तो ज़ाहिर है नहीं हो सकता। चीन ने भी अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस खत्ते के अंदर बनाया हुआ है, वो कौन है? ज़ाहिर है पाकिस्तान है, किसी से छुपी ढकी बात नहीं है। अब मगरबी ममालिक ने और अमेरिका ने भारत को इसलिए तैयार किया और कर रहे हैं कि कल को इसने चीन के साथ मुकाबला करना है, लेकिन अब उन्हें इस बात का मालूम नहीं था कि ये तो पाकिस्तान का भी मुकाबला नहीं कर सका, तो उसने चीन का क्या खाक मुकाबला करना है। तो फिर इसलिए अब बसात को तब्दील किया जाता है, नई चाल चलने की बातें हो रही हैं। कतर में एक बार फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस का जिक्र छेड़ दिया है और कहा है कि ये बगराम एयरबेस में हर सूरत लेकर ही रहूँगा, और इससे पहले की जो मेरी इंतज़ामिया थी, यानी उनकी अपनी हुकूमत जो बाइडन इंतज़ामिया के ऊपर उन्होंने तनकीद की और कहा कि उनका ये इंतहाई गलत फ़ैसला था। ये तो इंतहाई अहम बगराम एयरबेस है, 1 घंटे के फासले पर है यहाँ से चाइना का, और हमने चाइना के ऊपर नज़र रखनी है, हम चाइना को आज़ाद नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमें बगराम एयरबेस हर सूरत चाहिए। तो ये क्या आप देखिए कि हुस्न इत्तेफाक है कि एक साइड पे कतर में रहकर अमेरिकी सदर बगराम एयरबेस की बात करते हैं, और फिर उसी दिन भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो अफ़गान तालिबान के बुरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी से बात भी करते हैं। अब इन दोनों रहनुमाओं की जो बात हुई है, हमने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख भी सकते हैं, जो एलामिया निकल कर सामने आया। लेकिन अगर आप ये डॉट से डॉट मिलाते हैं तो आपको ये सूरत हाल बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि ये सफ़बंदी किस तरह से चीन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपको एक मुनज़्ज़म सूरत के अंदर बनती हुई नज़र आती है। आपको ये भी याद रखना चाहिए, हमारे कुछ लोग जज्बाती हो जाते हैं कि नहीं भाई, अफ़गान तालिबान ने तो इनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी हैं अमेरिका के साथ, गैर मुल्की अफवाज के साथ, मगरबी अफवाज के साथ, तो ये तो किसी सूरत अपनी सरजमीन नहीं देंगे। इनका तो मुकदमा ही यही था कि हमने अपनी सरजमीन के ऊपर इन लोगों को नहीं आने देना, इनको भेजना है। तो फिर उन लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि यही अफ़गान तालिबान अमेरिका को कह चुके हैं कि आप हमारी इमदाद को खोलिए, आप हमें तस्लीम कीजिए, हमारे साथ तिजारत को बढ़ाइए, आपने बगराम एयरबेस लेनी है ले लीजिए, उसके बदले में हमारी मैशत को मजबूत कर दीजिए, और हमारे लोगों को जिस तरह आपकी फ़ौज ट्रेन है आप वैसे ट्रेन कर दें, हमें इक्विपमेंट दे दें, कोई ऐसा मसला नहीं, बगराम एयरबेस ले लें। ये बात अफ़गान तालिबान कह चुके हैं, अपनी सरजमीन ख़ुद देने के ऊपर रज़ामंद है। अब इसके अंदर आप ख़ुद सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बगराम एयरबेस अगर अमेरिका यहाँ पर आ जाता है,
चाइना के लिए और यहाँ से भारत को तैयार किया जाता है कि तुम पाकिस्तान के साथ लड़ना है लड़ो, या चाइना के साथ लड़ना है लड़ो, हम चाइना को भी डील कर लेंगे, हम पाकिस्तान को भी संभाल लेंगे, तुम आज़ादाना तौर के ऊपर चीज़ें करो। तो ये जो लोग हमारे कुछ जज्बाती तौर के ऊपर बहुत खुश हो रहे हैं अमेरिका के ऊपर एतमाद करके कि देखिए अमेरिका तो भारत की नहीं सुन रहा, अमेरिका की तो पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो गई है, आप भरोसा नहीं कर सकते जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस मुल्क का। तो इसलिए हमें इस सूरत हाल को बड़ी संजीदगी के साथ देखना होगा कि मामला जाते हुए कहाँ नज़र आ रहे हैं। यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान ने भी अपनी कैलकुलेशन कर रखी होगी, चीन ने अपनी कैलकुलेशन कर रखी होगी। फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए अगर इस खत्ते के अंदर बिलखसूस बगराम में अगर अमेरिका आ जाता है दोबारा, तो ये बात फिर ईरान के लिए भी हज़म होने वाली नहीं है। तो फिर आपको एक नई सफ़बंदी यहाँ से भी बनती हुई नज़र आती है और अमेरिका साइड से भी बनती हुई नज़र आती है। अब ये डॉट से डॉट आपके सामने मिलाए हैं और एक तज्जिया आपके सामने रखा है। अब इससे जुड़ी जो भी मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी इसी प्लेटफॉर्म से हम आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।